नमस्कार दोस्तों। आज हम जिसका ऐतिहासिक विवरण देने जा रहे हैं वो राजस्थान का एक बहुत अहम शासक है, महाराणा प्रताप के पूर्वजों में से एक राणा मोकल के बारे में। इनका नाम आज भी इतिहास में उस तरह से नहीं लिया जाता जिस तरह से लिया जाना चाहिए। राणा मोकल के बारे में जानने से पहले इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। ये महाराणा लाखा के पुत्र थे। महाराणा मोकुल 12 वर्ष की छोटी आयु में मेवाड़ के महाराणा बने जब इनके पिता महाराणा लाखा की मृत्यु हो गई थी। अपने पिता महाराणा लाखा के कहे अनुसार मोकुल का बड़ा भाई चुंडा राज्य के सभी कार्य कुशल पूर्वक कर रहा था। मोकुल अभी छोटे थे, इसलिए सारे काम बड़े भाई चुंडा को ही देखने पड़ते थे। इतिहास में चुंडा को मेवाड़ की राजगद्दी त्यागने के लिए जाना जाता है। महाराणा मोकल की माता हंसाबाई के कारण इन्हें ऐसा करना पड़ा क्योंकि वो एक राठौर राजकुमारी थी और अपने पुत्र को सिंहासन पर देखना चाहती थी। कुछ समय बाद चुंडा मेवाड़ छोड़कर मांडू चले गए। मोकल के मामा रणमल को दिए वचन के अनुसार अब मोकल के संरक्षण की जिम्मेदारी एक अन्य भाई राघवदेव के हाथों में आ गई। मोकल के मामा रणमल राठौर भी अपनी बहन के कहने पर मेवाड़ आ गए। रणमल राठौड़ ने धीरे धीरे मेवाड़ के राजकार्य में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। रणमल मेवाड़ की सत्ता पर कब्जा करने लगा। मेवाड़ के उच्च पदों पर सिसोदियाओं को हटाकर मारवाड़ के राठौर सरदारों को नियुक्त करने लगा। राघवदेव ने भी जब इसका विरोध करना शुरू किया तो रणमल ने राघवदेव की हत्या कर दी। राघवदेव की हत्या के बाद मेवाड़ी सरदारों में रणमल के खिलाफ इतना गुस्सा भर गया कि ये खबर उन्होंने तुरंत चुंडा को भेजी, जो पहले ही मेवाड़ से जा चुके थे। जब चुंडा को ये बात पता चली तो वो वापस आए और मेवाड़ के संरक्षक के रूप में काम किया। चुंडा के वंशज चूंडावत के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने महाराणा के शासन के दौरान राज्य प्रशासन के प्रबंधन की वंशानुगत भूमिका निभाई। राणा मोकल का शासनकाल 1421 से 1433 के बीच माना जाता है। 1433 में गुजरात के उस समय के शासक अहमद शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। महाराणा मोकल झीलवाड़ा नामक स्थान पर आक्रमण को रोकने गया हुआ था। वहीं पर महप्पा पवार के कहने पर चाचा और मेरा ने राणा मोकुल की हत्या कर दी। अब ये चाचा और मेरा कौन है और ये महप्पा पवार कौन है, इसके लिए थोड़ा और पीछे चलते हैं। महाराणा हमीर सिंह, जो गुहिला वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के भी पूर्वज बने, जिससे मेवाड़ के हर बात के महाराणा संबंधित रहे हैं। इन्हीं के पुत्र थे महाराणा क्षेत्र सिंह या महाराणा खेता, जिनकी उपपत्नी जो एक खातिन जाति की थी। इसी खातिन से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, चाचा और मेरा। अहमद शाह के आक्रमण के दौरान एक बार महाराणा मोकुल के साथ चाचा और मेरा भी जंगल में गए हुए थे। तब मोकुल ने चाचा और मेरा से मजाक में किसी वृक्ष का नाम पूछ लिया। इस बात को चाचा और मेरा ने अपने ऊपर एक ताना समझ लिया, क्योंकि इन दोनों की मां एक खातीन थी। इतनी छोटी सी बात पर चाचा और मेरा मोकुल से इस बात का बदला लेना चाहते थे। इसी कारण चाचा और मेरा ने महप्पा पमवार के साथ मिलकर राणा मोकुल की हत्या कर दी। महप्पा पमवार मोकुल का ही दरबारी था। महाराणा मोकुल की हत्या की खबर जब उनकी रानी कमलावती तक पहुंची, तब उन्होंने मात्र 500 सैनिकों के साथ मिलकर मुस्लिम सैनिकों का सामना किया। अंत में जलती हुई चिता में कूदकर जौहर की। महाराणा मोकुल ने 1428 में समिधेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। समिधेश्वर मंदिर का निर्माण परमार वंशीय राजा भोज द्वारा करवाया गया। महाराणा मोकुल द्वारा समिधेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने के कारण इस मंदिर को मोकुल मंदिर कहते हैं। मोकुल मंदिर समिधेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। महाराणा मोकुल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के एकलिंग जी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इसके अलावा अपने भाई बाघ सिंह के नाम पर बाघेला तालाब बनवाया। इनके दरबार के योग्य व्यक्तियों में मना व फना, विसल, योगेश्वर व विष्णु भट्ट जैसे व्यक्ति थे।